आज हम समझेंगे ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम। अब सबको पता है कि जो परितंत्र होता है उस परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है और परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने चर्चा किया था कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता कैसे है। तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशात्मक होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम। तो सबसे पहले ये नियम है, तो किसी ने दिया होगा। तो ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम जो उसने दिया था, उस वैज्ञानिक का नाम है लिंडमान। जिसने इस नियम को दिया, इस वैज्ञानिक का नाम है लिंडमान। लिंडमान यानी ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम किसने दिया था? तो ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम जिस वैज्ञानिक ने दिया था, उस वैज्ञानिक का नाम है लिंडमान। अब इसमें इन्होंने क्या बताया था? तो लिंडमान ने बताया था कि जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पे होता है, और कितना होता है? 10% होता है। इसको ऐसे हम समझ लेंगे, इसको ऐसे एक डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे होगा उत्पादक, उसके बाद से होगा, आपको पता है, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर होगा द्वितीयक उपभोक्ता, और फिर लास्ट में होगा तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता आपको हम बताए थे कि जो उत्पादक होता है उसको पहला पोषण स्तर प्राप्त होता है, प्राथमिक उपभोक्ता को दूसरा पोषण स्तर प्राप्त होता है, द्वितीय उपभोक्ता को तीसरा पोषण स्तर प्राप्त होता है, और तृतीय उपभोक्ता को चौथा पोषण स्तर प्राप्त होता है। तो लिंडमान नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक पोषण स्तर पर 10% ऊर्जा का स्थानांतरण ही होता है। जैसे समझे कि मान लीजिए यहाँ पर 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा है, यानी उत्पादक के पास 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा है। तो 1000 का 10%, 1000 का 10% यानी 100 किलो कैलोरी ऊर्जा, 100 किलो कैलोरी ऊर्जा इस प्राथमिक उपभोक्ता के पास जाएगा। तो केवल 10% ऊर्जा, आप कहेंगे केवल 10% ऊर्जा ट्रांसफर हो रहा है। यदि केवल 10% ऊर्जा ट्रांसफर हो रहा है तो 90% ऊर्जा कहाँ जा रहा है? तो 90% जो ऊर्जा होता है, ये जो अन्य जैविक कार्य होता है, अन्य जैविक कार्य, इन अन्य जैविक कार्य में यह उपयोग में आ जाता है। तो फिलहाल यहाँ देखने की जरूरत है कि उत्पादक के पास 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा था, तो इसका 10% यानी 100 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता के पास चला गया। और फिर 10% ऊर्जा यानी 10 किलो कैलोरी ऊर्जा द्वितीय उपभोक्ता के पास ट्रांसफर हो जाएगा। फिर इसका 10% यानी 1 किलो कैलोरी ऊर्जा तृतीय उपभोक्ता के पास ट्रांसफर हो जाएगा। यानी प्रत्येक स्तर पर, इसको पोषण स्तर प्रथम कहते हैं, इसको पोषण स्तर द्वितीय कहते हैं, इसको पोषण स्तर तृतीय कहते हैं, इसको पोषण स्तर चतुर्थ कहते हैं। तो प्रत्येक पोषण स्तर पर 10% ऊर्जा का ट्रांसफर होता है इस प्रकार से। इसके पास 1000 किलो कैलोरी, इसका 10%, 100 किलो कैलोरी इसके पास ट्रांसफर, फिर 10 किलो कैलोरी इसके पास, और अंतिम में 1 कैलोरी ऊर्जा इसके पास ट्रांसफर होता है। और आपको बताया गया था कि परितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है ये एक दिशात्मक होता है, यानी
ऊर्जा का प्रवाह भी आप यहाँ देख रहे हैं कि 10% ऊर्जा का ट्रांसफर, 10% ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है और एक पोषण स्तर से यानी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर ये ऊर्जा ट्रांसफर हो रहा है। तो इसमें यही बताया गया था ऊर्जा हस्तांतरण का 10% नियम में, इसको लिंडमान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। लिंडमान नामक वैज्ञानिक ने बताया कि 10% जितना भी पोषण स्तर होता है, पोषण स्तर, इसमें 10% ऊर्जा अगले पोषण स्तर को ट्रांसफर होता है और बाकी जो 90% ऊर्जा होता है वो 90% ऊर्जा जैविक कार्यों में खर्च होता है। इस प्रकार से हमें डायग्राम के द्वारा दिखाना हो तो ऐसे 10% ऊर्जा का स्थानांतरण हम दिखा सकते हैं। लिंडमान नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है, ये टेट के परीक्षा में भी पूछा जाता है कि ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम किसने दिया था, उसका सही आंसर होगा लिंडमान नामक वैज्ञानिक ने। तो इस टॉपिक में इतना ही है। फिर यदि किसी को कोई और क्यूरी होगा, किसी को और समस्या होगा तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके पूछेगा, उसका आंसर दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।